हमारे साथ हैं सपा के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क। जिस तरह से आप लोगों ने मस्जिद में मीटिंग की उसको लेकर विवाद खड़ा हो रहा है, क्या कहेंगे आप? पहले तो मुझे ये साबित करके दिखाइए कि मस्जिद के अंदर मीटिंग कहाँ हुई है। और इस प्रकार की जो आदमी बयानबाजी कर रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ राजनीतिक मुद्दों को जन्म दे करके, जिनको कि धार्मिक बातों पे झगड़ा करा कर करके जिन्हें अपना इनकी राजनीति चलती है वो करना चाह रहे हैं। कोई मीटिंग नहीं हुई, सिर्फ माननीय अखिलेश यादव जी ने वहाँ विज़िट किया था और समाजवादी पार्टी के लोगों के पास में हमारे संसद के अंदर और संसद के बाहर में भी पर्याप्त स्थान है कि जहाँ पे हम अपनी बैठक कर सकते हैं। मस्जिद के अंदर ये हम भी जानते हैं कि मस्जिद के अंदर हम कोई बैठक नहीं करते। लेकिन बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने जिस तरह से तस्वीर जारी की है वो तो साफ साफ कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि कई जगह शिकायत भी की है उन लोगों ने। तो मैं पूछना चाहता हूँ, पहले जो बीजेपी अल्पसंख्यक के सभा के लोग हैं अपने गिरबान में झाँकें और बताएं कि जब मस्जिद और मदरसों को ये सरकार टारगेट कर रही है तो ये क्यों बीजेपी में बैठ कर करके अपने मुंह पर को क्यों क्यों खामोश बैठ जाते हैं? क्यों उस वक्त सवाल नहीं करते? क्यों मसाजिद को टारगेट किया जा रहा है? क्यों मदारिसों को बंद किया जा रहा है? क्यों मॉब लिंचिंग की जा रही है? उस टाइम तुम कहाँ छुप जाते हो? कहाँ तुम्हारा मुंह क्यों बंद हो जाता है? उस वक्त क्यों ये बात नहीं साबित करते कि तुम हमारे हुकूकों की रक्षा के लिए बात कर रहे हो? यकीनन इनको मुस्लिम समाज के से कोई हमदर्दी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये वो लोग हैं जो कि इन्हीं मुद्दों पर राजनीति को करना चाहते हैं। यह भी आरोप लगा रहे हैं कि खासतौर से डिम्पल यादव जो गई हुई थी, उनका जो लिबास था उसको लेकर मस्जिद में कम से कम लिबास को लेकर। देखिए, मैं यही कहूँगा, जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं ये लोग, वैसे मैं बताऊं कि डिम्पल जी का खुद सर ढका था, हो सकता है फ़ोटो के टाइम पे सर वो हट गया हो, लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं उनसे एक सवाल ये ज़रूर करिएगा कि जब इस बीजेपी की सरकार में मुस्लिम को और उनके धार्मिक स्थल को टारगेट किया गया था, तब तुमने कहाँ पर और किस जगह पर तुमने आवाज़ उठाई है? क्या उन लोगों की मदद की है? तो तब ये इनके पास में कोई जवाब नहीं। लेकिन सपा को हमेशा जो है एक मुस्लिम का पैरोकार माना जाता है खासतौर से। ऐसे तो बीजेपी को भी सिर्फ चंद, पूरी हिंदू समाज का नहीं, सिर्फ कुछ हिंदू समाज में कुछ जातियों का पैरोकार माना जाता है। तो क्या हम ये मान लें कि बीजेपी हिंदू समाज के अंदर सिर्फ चंद दो चार बिरादरी की ही सिर्फ राजनीति करती है? तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि हमें वोट मुस्लिम समाज के साथ साथ हिंदू समाज के भी मिलते हैं। हम राजनीति करते हैं तो हमें मालूम है कि राजनीति कहाँ करनी चाहिए। हम उसूलों की राजनीति करते हैं, हम धर्म के नाम पर लड़ाने की राजनीति नहीं करते। हम ये नहीं करते कि मस्जिदों के अंदर बैठक कर कर करके किसी को कोई मौका दें। ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने के लिए और नए मुद्दों को जन्म देने की बात। लेकिन ये साफ है कि मस्जिद के अंदर कोई राजनीतिक मीटिंग सपा के द्वारा नहीं ना की। कभी की है, ना कभी कर सकते हैं। ये मेरी बिल्कुल मजबूत अल्फाज के अंदर है, आप लिख लिएगा। ना हमने कभी राजनीतिक बैठक मस्जिद के अंदर की, ना ही कभी करेंगे। ये थे सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क। संसद भवन से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।